आप चाहते हैं चुनाव लड़ना? कहे तो कि हम साधु नहीं हैं, हम तो लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़िएगा तो जनता आपका साथ देगी। स्वाभाविक है, तो कैसे करेंगे दीघा को जिंदाबाद? नेताओं का जिंदाबाद करने से अच्छा है दीघा की जनता का जिंदाबाद करें। अभी क्यों नहीं जाकर के बारिश में दिखाते कि मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया? ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं और नहीं बताते हैं। आप सरकारी अस्पताल उसका पोल खोलते हैं तो वो भी तो नीतीश कुमार के ही देख रेख में है, तो ये कैसे, मतलब ये कंफ्यूजन क्यों? अगर सच बोलना गुनाह है तो बार बार बोलेंगे। अगर आपका काम नहीं हुआ है तो कहेंगे कि काम नहीं हुआ, चाहे वो अपने ही लोग हों। कोई। अब विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाने लगी 71,000 करोड़ का घोटाला, उस पे क्या कहिएगा? दिखावे ना कहाँ 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या लगता है 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? 25 से 30 अभी लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि नीतीश गवर्नमेंट ही उनके घरों को तोड़ी है। नेपाली नगर 1024 के मामले में हमारा अपना मानना है कि इसमें सब लोग दोषी। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव है और दीघा विधानसभा क्षेत्र में बिट्टू सिंह लगातार जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनता के बीच नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि बिट्टू सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दीघा से। भाई, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, विरोधी डरे हुए हैं। बिट्टू सिंह से आज बहुत सारा सवाल करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सच में ये बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, क्या इनको लगा कि भाई लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। तो हमारे बगल में बिट्टू सिंह है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आज बहुत सारा सवाल है हमारे पास आपके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल बिट्टू सिंह आपसे, क्या आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि हम लोग दीघा जिंदाबाद करके एक प्रोग्राम निकाले, और हम लोगों का सोच माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया गया है दीघा विधानसभा में या पूरे पटना शहर में, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किया गया वो पूरे दीघा वासियों को बताने का काम करें। उस क्रम में पूरे दीघा में हम लोग पद यात्रा किए, साथ ही साथ चाय पर चर्चा किए, और लगातार हम लोग लगे रहे इस पूरे दीघा जिंदाबाद के कार्यक्रम में। और लोगों का, आप स्वाभाविक है, जब आप जाएंगे क्षेत्र में, आप अपना काम को गिनाएंगे तो लोग अपना समस्याओं को भी बताएंगे, तो वो समस्या हम लोग जानने का प्रयास किए। साथ ही साथ 10 जून को माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग रखे अपने बातों को कि सर, हम लोग पूरे दीघा विधानसभा में घूमकर यह समस्या हम लोग को समझ आया। लोग बहुत नाराज हैं। ये समस्या चाहे वो सड़क का हो, शिक्षा का हो, स्कूल्स खोलने का हो, +2 स्कूल्स खोलने का हो, यह सब बात जाकर हम लोग बताए। चाहे वो दीघा राजीव नगर, नेपाली नगर 1024 उसका मामला हो, यह सारा मामला। अब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह हम नहीं तय कर सकते हैं, ये तो नेतृत्व को तय करना है। इच्छा किसको नहीं होता है, कोई हम साधु नहीं है कि राजनीति में आए और चुनाव न लड़ें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नेतृत्व को तय करना है कि हम उसके लिए चुनाव लड़ें कि नहीं लड़ें, ये नेतृत्व तय करेगी। आप चाहते हैं चुनाव लड़ना? कहे तो कि हम साधु नहीं हैं, कौन कहा कि हम साधु हैं? हम तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व तय करेगी ना कि भाई आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है चुनाव लड़िएगा तो जनता आपका साथ देगी? जिस तरीके से सड़क पे नजर आती है जनता, आपके पीछे हजारों लोग नजर आते हैं, क्या अंत तक साथ देंगे? स्वाभाविक है, जिस तरह का माननीय मुख्यमंत्री काम किए हैं, बहुत सारा काम नहीं हुआ है। हम लोग आएंगे तो हम लोग वो सारा काम कर देंगे, हम लोगों का वादा है। चाहे वो +2 स्कूल हो, चाहे वो 1024 का मामला हो, नेपाली नगर घुड़दौर रोड से लेकर पाटलिपुत्र स्टेशन तक का PWD सड़क हो, बहुत सारा काम है जो होना चाहिए। आप बताइए, पूरे दीघा विधानसभा में एक वेंडिंग जोन छोड़ के कहीं भी वेंडिंग जोन नहीं है। महिलाओं के लिए मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी मेयर का, तो हम लोग कहते थे उस समय कि पिंक टॉयलेट हम लोग आएंगे तो बनाएंगे। धन्यवाद है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि पिंक टॉयलेट कम से कम 6 हम लोगों को। पिंक टॉयलेट को लेकर के आवाज भी उठाया है जी हाँ, बहुत पहले। जी हाँ।
तो ये कब की बात थी? ये हम लोग जब मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तब का हम लोगों का घोषणा था। अच्छा अच्छा। और उस घोषणा में हम लोग कहे थे कि अगर हम लोग जीत कर आए तो पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बनाएंगे। हालांकि बहुत सारा मुद्दा है बिट्टू सिंह का, और जैसे कि आप सड़क पे उतरते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो आपका एक नारा है दिग्घा जिंदाबाद। तो कैसे करेंगे दिग्घा को जिंदाबाद? ये सिर्फ मौखिक है या धरातल पे भी कीजिएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों का मानना है कि नेताओं का जिंदाबाद करने से अच्छा है कि दीघा की जनता का जिंदाबाद करें। और दीघा के जनता का जिंदाबाद तभी होगा जब उनका काम धरातल पर उतरेगा। और हमारा मानना है कि हम लोग अगर आए तो हम लोग धरातल पर तो उतार ही देंगे काम को। साथ ही साथ आप देख लीजिए, जिस तरह से अगर मेन रोड छोड़ दिया जाए, मेन सड़क को छोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे कि हर कॉलोनी का रास्ता बद से बदतर हालत बिल्कुल बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ हमारा अपना मानना है, कोई भी काम शुरुआत होने के पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट में, चाहे वो बुडको हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, ये सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इवन गैस पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बुडको, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सब लोग के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यही हाल जिस तरह का दुर्गति करके रख दिया है पूरे दीघा विधानसभा में। आज 2 दिन बारिश हुआ है, ये हाल हो गया है। हाल ऐसा बेहाल है कि आप राजीव नगर में पूरा ट्रांसफार्मर समाधि ले लिया नाला में। तो बिट्टू जी एक चीज बताइए, जैसे आप सड़क पे उतरते हैं तो आप कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के कामों को दिखाने के लिए सड़क पे उतरे हैं, तो अभी क्यों नहीं जाकर के बारिश में दिखाते कि मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया? आप बहुत अच्छा सवाल की। आप एक बात समझिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं और नहीं बताते हैं। चूंकि पानी लगा हुआ था, हम लोग उसमें भी गए, ट्रांसफार्मर गिर गया था, नाला में गिर गया था, राजीव नगर नाला में, फिर भी हम लोग उसको ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर से पूरा लाइन दिवाने का काम किए और फिर आज ट्रांसफार्मर लग गया। ऐसा नहीं है, जहाँ समस्या है वहाँ तो अब जान के जबरदस्ती तो आप उस समस्या को अभी आप 2 दिन में तो रोड बना नहीं दीजिएगा। हालांकि हम कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये मेरा कंफ्यूजन नहीं है, जनता का कंफ्यूजन है। आप एक तरफ नीतीश जी की कामों को दिखाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम किए, एक तरफ आप हॉस्पिटल जो है सरकारी अस्पताल उसका पोल खोलते हैं तो वो भी तो नीतीश कुमार के ही देखरेख में है। दूसरी तरफ आप जो हमारे विधायक जी हैं बीजेपी के, उनके कामों को बताते कि वो काम ढंग का नहीं किए, तो दोनों तो एनडीए के ही हैं। तो ये कैसे, मतलब ये कंफ्यूजन क्यों? एनडीए तो एक ही है, समझिए, तो एक साथ है। एक बात आप समझ लीजिए, हम किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, इसको आप स्पष्ट क्लियर कर देते हैं आपको। अगर यह टेबल का शीशा टूटा है तो क्या कहेंगे कि नहीं टूटा नहीं, जुटा हुआ है, एकदम प्लेन है। टूटा है तो टूटा है, उसको सच बोलने में गुनाह क्या है? अगर सच बोलना गुनाह है तो बार बार बोलेंगे। अगर आपका काम नहीं हुआ है तो कहेंगे कि काम नहीं हुआ, चाहे वो अपने ही लोग हो, कोई हो। अगर ये मुख्यमंत्री का देन है अटल पथ, ये मुख्यमंत्री जी का देन है जेपी गंगा पथ, मुख्यमंत्री जी का देन है आईजीएमएस। आप लोग उस समय देखे नहीं होंगे, आईजीएमएस का बता देते हैं कि 300 बेडेड आईजीएमएस अस्पताल था, और आज आपको जानकारी होना चाहिए कि 1850 बेडेड अस्पताल आईजीएमएस है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा व्यवस्था है। ईमानदारी से बता तो जो व्यवस्था है ये विधायक जी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का किया हुआ काम है। अगर कोई इसमें कहता हो तो हम इसमें मानने को तैयार नहीं। अच्छा, जैसे कि आप समाज सेवी रहे हैं, 25 साल जनता के बीच रहे हैं, जनता की समस्या को सुने हैं, तो आपको ऐसा कब लगा कि भाई हमको विधायकी चुनाव लड़ना है, या आप सोचे कि हमको चुनाव के मैदान में आना है? क्यों लगा ऐसा आपको? देखिए, कोई लगने का बात नहीं है, लोगों का इच्छा भी होता है। आप बात को समझिए। अब जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको धीरे धीरे नीचे से हम लोग ऊपर आए। कोई ऐसा नहीं है, हम राजनीतिक परिवार के लड़का नहीं है। हमारे दादा आईएएस थे, हमारे फादर भी सर्विस में रहे हैं, और आपको बता दें कि हम लोग नीचे से यहाँ तक आए। राजनीतिक सफर अगर कहेंगे तो हम लोग का कोई ये नहीं है। और हम पहली बार जनता दल यू में 2007 में आए। अच्छा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो जेडीयू में आप 2007 से जुड़े हुए हैं। तो आप जेडीयू से ही क्यों जुड़े? उनका काम अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी का? आप बता दीजिए ना, अभी तक अगर माननीय मुख्यमंत्री का किया हुआ काम नहीं दिख रहा हो, जरूर आपको आंख अपना दिखवा लेना चाहिए।
ये काम तो है भाई, ये नहीं, तो निस्वार्थ बोलेंगे काम है। आप जो सवाल पूछी क्यों जनता दल यू में, बीजेपी जिस- में भी जा सकते थे, वो हाँ? भी अच्छी पार्टी है, काम तो करती है, डेवलपमेंट तो दिख ये रहा है। अपना अपना लोगों का सोच है। हाँ। हम किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि अगर किसी को रतौंधी हुआ है तो उसका इलाज हम थोड़ी करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, आप कभी सुनी है कि 24,000 करोड़ का, 48,000 करोड़ का कैबिनेट हुआ एक एक दिन में? तो अभी तो उन पे तो मुख्यमंत्री आरोप भी लग रहा है। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपके बात पर आते हैं। मुख्यमंत्री जी निश्चय यात्रा में निकले और जो कहे सो किए, जो बात कहे कि हम इस योजना को करेंगे, वो सारा का सारा कैबिनेट पर हो गया, कोई हवा में नहीं रहा। अब विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाने लगी 71,000 करोड़ का घोटाला, उस पे क्या कहिएगा? दिखावे ना, कहाँ 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, दिखावे तो बोलने से होगा। विपक्षी तो यह भी कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। ये इतना बेचैनी क्यों है, अभी पता नहीं है। मुख्यमंत्री अभी लगातार अभी चुनावी मोड में आए कहाँ हैं? अच्छा। उनका मूव का भी अभी मूव लिए कहाँ हैं? अच्छा, आपको नीतीश कुमार बीमार लगते हैं कि नहीं? क्योंकि जनता, लोग, पब्लिक, विपक्षी कहते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बीमार हो चुके हैं। आपको लगते हैं अब कि आप नहीं? एक बात समझ लीजिए कि अभी तक तो वो निश्चय मुख्यमंत्री का जो सभी जगह जा कर योजनाओं को देखने का, करवाने का, क्या नया किया जा सकता है, उसमें वो घूम रहे थे, व्यस्त थे। बिल्कुल, उसके बाद आज तक अभी तक वो काम ही में लगे हुए हैं। अभी वो इस पर तो चुनाव के बारे में सोचे भी नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार जी सोच लेंगे, आपका जहाँ सोच खत्म होता है ना, वहां से उनका शुरू होता है। इसलिए ये सब ओछा बात बोलने से कोई फायदा नहीं है कि अचेत अवस्था में है, इस अवस्था में है, ये सब घटियापन। और इतना हड़बड़ी नहीं होना चाहिए जीवन में। इस तरह का वक्तव्य देना दर्शाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। अच्छा, क्या लगता है 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? अरे 25 से 30, 25 से 30 अभी लिख लीजिए। अच्छा, और भी बहुत सारा सवाल है और हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी हैं और सबका अपना अपना सवाल है बिट्टू जी से, क्योंकि भाई ये जिस तरीके से ग्राउंड पे दिखते हैं ना, लोगों को भी डर लगता है कि भाई विपक्षी का इस बार हालत खराब होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे साथ मनीष जी हैं, इनसे भी थोड़ा बात होगा। क्या सवाल करने वाले हैं बिट्टू जी से? बिट्टू भैया, आप इसी क्षेत्र के हैं और दीघा, सच में मैं देख रहा हूँ कि दीघा आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत लोग घबराए हुए हैं। लेकिन जहां तक विकास का आपने बात किया, देख रहे हैं नीतीश कुमार की, सही बात है, चलिए नीतीश जी के काम को मैं भी जानता हूँ, लेकिन रोड नंबर 26A अगर आप गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं गए होंगे तो आप एक बार जाइएगा। अब वहां पे क्या सिचुएशन है, रोड नंबर 26A का एक ही गली में, एक ही रास्ते में 3-3 नाले बने हुए हैं। एक राज्यसभा से बना हुआ है, एक विधायकी फंड से बना हुआ है। तीनों नाले का स्थिति इतना खराब है कि एक आदमी टाइम से ड्यूटी नहीं जा पाता है। तो कभी आप इस चीज को मॉनिटर किए भैया? अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो ये गंभीर विषय है, और जो कोई भी अगर इस योजना को लिखे हैं 3 बार, तो ये स्टेट के फंड के साथ गलत छलावा है। ये तो होना ये चाहिए कि एक ही नाला बने और व्यवस्थित नाला बने, ढंग का बने। और एक चीज और है, मैंने देखा है, मैंने आपकी जनसभाओं को देखा है, मैं दूर से खड़ा होकर के देखते रहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की एक्टिविटी क्या है, जनता उसके साथ कैसे जुड़ी हुई है। मैंने देखा है काफी बुजुर्ग जो हैं, एक मुद्दा है राजीव नगर, नेपाली नगर का, घर तोड़ दिया जाता है। काफी विश्वास है लोगों को। ये विश्वास मतलब क्या लग रहा है, आप उनके साथ हैं, वो एकदम निडर होके आपके साथ आते हैं, नहीं बिट्टू भैया तो मेरा साथ देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नीतीश गवर्नमेंट ही उनके घरों को तोड़ी है, नेपाली नगर। अब पास्ट में क्या हुआ है सो हम नहीं जाएंगे उस पर। हम अभी तत्काल बता सकते हैं 1024 का मामला क्या है, और 1024 के मामले में हमारा अपना मानना है कि इसमें सब लोग दोषी हैं। आप जिनको चुनकर भेजे, जिस पर आप विश्वास किए, वो कितना बार, चाहे वो विधानसभा के पटल पर रखे हों, कितना बार मुख्यमंत्री जी से कहे हों, आखिर लास्ट वर्ड किनका होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का ही हो। तो आप कितना बार मुख्यमंत्री जी को अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं? हमारा अपना विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री तक यह मामला गया तक नहीं है, माननीय विधायक जी के द्वारा। आप एक बार गए थे शायद इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री? जी हाँ, 10 तारीख को गए थे और हम लगातार सब लोगों से मिल रहे हैं। हमारा कहना है भागवत नगर का जिस तरह से निदान हुआ, उसी तर्ज पर 1024 का निदान होना चाहिए। एक बात बता दीजिए,
10 झोपड़ी तो आप तोड़ ही नहीं पाइएगा। आप कहाँ से, जहाँ 40,000 50,000 घर बन चुका है, आप या तो बनने नहीं देते उस समय, अगर जब बन गया है तो उसको रेगुलराइज किया जाए। और सभी जगह हो रहा है। दिल्ली में कई एक कॉलोनी को रेगुलराइज किया गया और होना भी चाहिए। और यही मुद्दा है बिट्टू भैया कि हमने आपके सारे जनसभाओं को कवरेज भी किया है। मैं जाता हूं आपके जनसभाओं में, देखता हूं एक्चुअल मुद्दा क्या है मिस्टर बिट्टू सिंह का। और राजीव नगर की जो जनता है, दीघा की जो जनता है, आपके साथ इतना विश्वास के साथ क्यों जुड़ी हुई है। तो मुझे ये रिजल्ट आया, मैं ये महसूस कर पाया कि उनकी घर जो टूट रही है, जो घर टूटने का डर जो है, वो आपको उनके साथ और उनको आपके साथ कर रही है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और स्पेशली महिलाएं। एक बात आपको स्पष्ट बता दें, हम लोग पॉलिटिकल फैमिली के लड़के नहीं, हम लोग बहुत सामान्य परिवार का लड़का हैं और हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। कम से कम अपने बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है मिसकम्युनिकेशन। काम जहाँ नहीं होने का होता है वो मिसकम्युनिकेशन होता है। हम अपने बातों को, दीघा के क्षेत्र का मामला, उस बात को पूरा कम्युनिकेट कर देंगे सरकार तक, यह तय। कोई झूठ नहीं। अच्छा काम तभी हो पाएगा जब आप पूरे बात को कम्युनिकेट सरकार तक करेंगे। कम्युनिकेशन गैप जहाँ होगा वहाँ काम नहीं होगा। तो काम एंड टू एंड आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सबसे पहला। दूसरा, सोचना पड़ेगा। आज के परिवेश में अभी तत्काल बता देते हैं, आप हरदम सुनती होंगी कि अटल पथ पर एक्सीडेंट होता है। सरकार उस पर क्या एक्ट किया आपको पता है? स्पीड लिमिट लगाई, कैमरा लगाई सभी जगह, स्पीड को लिमिट की। सरकार के पास कोई गया नहीं था, सरकार को इन्फॉर्मेशन था, डेली एक्सीडेंट हो रहा था, तो ये तो इन्फॉर्मेशन चला गया। कम्युनिकेट हो रहा था, लोकल लोगों से भी कम्युनिकेट हो रहा था, तो सब जगह कैमरा लगा, स्पीड का लिमिट लगा। तो ये इसलिए हुआ स्पीड लिमिट और ये सब कुछ हद तक रुका। दूसरा पहलू पाइए, उसके ठीक रोड के बगल में जो सर्विस लेन है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जाम का। 3 बजे से सब्जी का बाजार सज जाता है। आप कहाँ भगा दीजिएगा सब्जी वाले को? आखिर स्वरोजगार कर रहा है, आप कहाँ भगा दीजिएगा? इसलिए वेंडिंग जोन जरूरी है। जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनेगा वो ब्लैक स्पॉट बना रहेगा। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ का ट्रैफिक दुरुस्त होगा। कुछ अंडरपास देना होगा। तो सरकार के पास जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते रहिएगा, अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं करते रहिएगा, कभी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। नेपाली नगर इंटर जब करेंगे तो वहाँ पर GIS सबस्टेशन बना है। GIS सबस्टेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम जगह पर परफेक्ट पावर देने का काम करता है। राजीव नगर को ये लोग बोरो प्लेयर बना के रख दिया। ये किसका काम था? कल हमारे पास लोग आए हुए थे कि हमको राजीव नगर में जगह दिवाइए, हम सबस्टेशन बनाना चाहते हैं। डिपार्टमेंट खोज रही है कि कहाँ जमीन मिलेगा। हम तो बोले क्या लेटर बना के दीजिए डिपार्टमेंट के नाम से, हाउसिंग बोर्ड के नाम से, और 2 दिन के अंदर जगह चिन्हित करवा देंगे। अगर वहाँ पर GIS सबस्टेशन बन गया तो पूरे राजीव नगर का पावर का जो समस्या है, जो दूर दूर से आता है, वोल्टेज भी अच्छा मिलेगा और किसी तरह का पावर डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। अच्छा, आज भी जैसे कुछ भी होता है तो दीघा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग विधायक से पहले आपको याद करते हैं। उनको लगता है कि बिट्टू सिंह हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो 25 साल में ऐसा आपने क्या कर दिया कि बिट्टू सिंह का नाम चर्चा इतना ज्यादा हो गया है? देखिए, 25 साल में तो नहीं हो पाया, अनवरत प्रयास करते रहे, लेकिन इस 10, 12 साल, 15 साल में हम कह सकते हैं निभा जी कि मेरा प्रयास लगातार लोगों के बीच रहना और कभी भी चाहे काम हो न हो प्रयास जरूर किए। कुछ काम हम जानेंगे कैमरे पे, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं और लोगों को पता होना चाहिए कि बिट्टू सिंह को लोग याद क्यों करते हैं। आप एक बात समझ जाइए, पूरे दीघा विधानसभा में जिस तरह का जर्जर तार पूरे दीघा विधानसभा में था, यह सरकार से अनुरोध करने पर माननीय आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी से, हम जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे आग्रह किए थे और हमको आश्वासन दिए थे कि हम आपका यह काम करवा देंगे। और वो टेंडर हुआ
टेंडर होने के बाद आज पूरे दीघा विधानसभा में आपको कवर्ड वायर मिलेगा। अच्छा। नंगा तार होने के वजह से काफी एक्सीडेंट हुआ करता था। बिल्कुल, आज वह स्थिति नहीं। इसके लिए आपने आवाज उठाया था? नहीं, अब उनसे सिर्फ अनुरोध किए, अब वो काम करवा दिए। अब आप देख लीजिए, हम लोग मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, तभी हमको 1024 के लिए कहा गया था। उस समय तो हमको समझ में नहीं आया, तो बाद में धीरे धीरे दीघा संघर्ष समिति के लोगों से बैठ के जब बातचीत होने लगा, तब वहाँ का सब बात समझ में आने लगा। सरकार के पास गए, कई एक राउंड बात चला, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुआ, और सरकार भी बहुत गंभीरता से बात को सुन रही। विश्वास है कि जल्द से जल्द 1024 का समाधान हो जाएगा, ये हमारा अपना विश्वास है। जिस समय मेयर का चुनाव हम लोग लड़े थे, चुनाव हारे थे, तो लगता था कि कुछ काम जरूर करें। कोई कहता है कि यार चलिए हार गए, लेकिन हारने के बाद कई एक चीज लोग सीखता भी। पब्लिक को धोखेबाज मानते हैं? नहीं। इतना काम करने के बाद भी मेयर के चुनाव में एक सेकंड, हम अपने बात पर आ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है राजीव नगर नाला का, तो उसका डीपीआर बनवाने का काम हम किए थे। ये अवनीश चावला साहब एसीएस थे, उनसे ही रिक्वेस्ट किए थे, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोले थे कि अच्छा इतना जल्दी तो नहीं होगा, डीपीआर बनाने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। अब स्वाभाविक है, हम लोग प्रयासरत रहे, और बहुत खुशी है कि अब नाला का टेंडर भी हो गया है और नाला जल्द बनना शुरू हो जाएगा बरसात बाद से। अब आप जहाँ तक कही कि लोग धोखेबाज होते हैं, नहीं, देखिए एक बात आपको बता देते हैं स्पष्ट, आप कितना कन्विंस कर पाती हैं लोगों पर, कितना विश्वास दिलवा सकती हैं, वह जरूरी है। अब हमारे चुनाव में तो हमको तो हरदम लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन लोगों में क्या हुआ, उन लोगों को लगा था कि ये दलगत चुनाव नहीं था। मतलब आपको लगता है पब्लिक धोखेबाज नहीं, उनके साथ धोखा हुआ, इसे ट्रस्ट नहीं कर पाती? नहीं। ऐसा कैसा? हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन दलगत चुनाव ये नहीं था। दलगत चुनाव नहीं होने के बावजूद इसको दलगत बनाया गया। हालांकि देखिए, मुद्दा तो आपने बताया है, जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो बताते हैं कि मेरा क्या क्या मुद्दा है, लेकिन आज इस इंटरव्यू में आप बताइए कि अगर आप विधायकी चुनाव लड़ते हैं और बाय द वे जनता का प्यार मिलता है, आप जीतते हैं, तो किन किन मुद्दों पे आप काम कीजिएगा? पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल का मनमानी है, उस पर अंकुश लगाने के लिए आप प्राइवेट स्कूल वाले से लड़ने का जरूरत नहीं है। आपको अपना सरकार बीपीएससी का टीचर अपॉइंट की है, अपना फुल मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आप स्कूल खोलने का काम कीजिए 10+2 का। और हम लोगों का मांग रहा है, अगर हम लड़े और जीते, पहला इच्छा होगा कि 4 सरकारी स्कूल +2 का विथ मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ स्कूल 4 खुले इसी विधानसभा में, दीघा विधानसभा में। मतलब शिक्षा पे पूरा काम करना। और आप जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, एजुकेटेड नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे? 4000 बच्चा अगर एक स्कूल में पढ़ेगा तो 16000 बच्चा को आप कैटर करेंगे 4 स्कूल में। बिल्कुल। और ये 4 स्कूल का मेंटर कौन होता है? क्षेत्र का एमएलए होता है। तो एमएलए का जिम्मेवारी बने कि वो 4 स्कूल एकदम प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर, बेशक सरकारी रहे, लेकिन उसका सारा चीज प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतरीन हो, यह मेरा सोच है। महिलाओं के लिए क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है जो होना चाहिए। महिला स्वरोजगार के लिए आगे बढ़े, उन लोगों के लिए हम लोग प्रोग्राम्स लेके आए। उसी तरह से वेंडिंग जोन बने। हम लोगों का मांग रहा है या आईजीएमएस अस्पताल इतने बड़े पेरिफेरिया में होने के बावजूद पैरवी करा के दीघा के लोग को इलाज कराना पड़ता है, तो 50 बेड आईजीएमएस में हम लोगों को रिजर्व करें और एक ओपीडी दीघा विधानसभा के लोगों के लिए रहे। क्या बात है, ये होना चाहिए। इतने बड़े पेरिफेरिया में होके हम लोगों को कोई लाभ नहीं, पैरवी कराना पड़े, ये हमारा मांग है जी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुआ तो हर वार्ड में वार्ड क्लिनिक खोलने का काम करें, और हर वार्ड में अगर वार्ड क्लिनिक खुलेगा तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा।
अच्छा, जैसे महिलाओं का जो रोल होता है पुरुष के पीछे बहुत ज्यादा होता है। आपकी धर्म पत्नी कल सड़क पे जनता के बीच आपके साथ नजर आई, कितना रोल है उनका आपके जीवन में? स्वाभाविक है। देखिए, जब मेयर का चुनाव लड़ी थी तो एक कमिटमेंट होता है। आपको 70-72 हजार वोट अगर आता है तो वो कमिटमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कमिटमेंट हो जाता है तो पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम हो चाहे मेरी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह। क्या बात है। अच्छा, अभी तो पूरा इलेक्शन का जो माहौल है पूरा बिहार में बना हुआ है, आप भी जनसभा कर रहे हैं, टिकट उकट को लेकर के किस पार्टी में आप जाना चाहेंगे? अरे हम जनता दल यू के हैं, पार्टी क्या होता है? मतलब तो फिर तो यहाँ पे गठबंधन एनडीए से ही एक खड़ा होगा ना? जी हाँ। तो फिर अगर बीजेपी की तरफ से किसी को टिकट मिला तो फिर तो आपका टिकट कट गया। अब आप बैठ के डिसाइड नहीं कर लीजिएगा, हम बैठ के यहाँ डिसाइड नहीं कर लेंगे, ये तो नेतृत्व को तय करने दीजिए ना क्या होगा। अच्छा, मतलब जो भी है वो ऊपर वाले देखेंगे। और बाकी में देखिए, बिट्टू सिंह जनता के बीच 25 साल से काम कर रहे हैं। दिग्घा विधानसभा क्षेत्र हो, बिहार में हो, हर जगह हर मुद्दे पे आवाज उठाते हैं और काम कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत दिन पहले से ही ये जनता के बीच जनता की परेशानी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज उठाए। कई ऐसा मुद्दा है जो मुख्यमंत्री तक ये अपने से जाकर पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है। जनता बहुत ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है। और जो भी अभी वर्तमान विधायक जी हैं, जिस तरीके का काम जनता को चाहिए था वो उनको मिला नहीं, इसीलिए अभी भरोसा बिट्टू सिंह पे है। एक बड़ा खूबसूरत पहलू दिखा था कल परसों मेरे को, आपकी पत्नी भी चुनाव में आपका साथ दे रही है और मतलब देखा मैंने काफी तगड़ा बातें भी वो कर रही हैं। क्या लग रहा है, पत्नी को आपने उतारा या फिर वो खुद साथ देने आ गई है? नहीं, आप या एक फिर बात, जनता उन्हें ढूंढ रही है? एक बात समझ जाइए, विनीता बिट्टू सिंह मेयर का चुनाव लड़ी हाँ। तो 70-72 हजार वोट आया, तो जिम्मेवारी उनका भी उतना ही है। हाँ। जितना जिस हक से आप वोट मांगे उसी हक से लोग भी चाहते हैं कि आप उनके समक्ष रहें, और यह जिम्मेवारी बनता भी है। हम लोग पीछे हटने वाले लोग में से नहीं हैं, चाहे हम हो या विनीता बिट्टू सिंह हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर जनता का मुद्दा होगा, लोगों का मुद्दा होगा, हम कोई नेता नहीं ना है, हम किसी के बड़े भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी के भतीजा हैं, इस लगाव से लोगों के बीच रहे। इतना अच्छा ख्याल आता कैसे है? आप किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, और मैंने देखा है 60-65 साल के लोग भी आपको भैया बोलते हैं। प्रेम बस बोलता है लोग। हाँ। लेकिन हमारा जो भाव रहता है उन लोगों के प्रति, हरदम उनके प्रति आदर का, सम्मान का भाव रहा है, और आगे भी इसी तरह से आप लगातार देखते रहिए। तो देखिए, बिट्टू भैया के साथ अभी हम लोग हैं और बहुत जल्द दीघा की जनता के साथ आरएन न्यूज की टीम बहुत सारे सवाल करेगी। कुछ सवाल जनता का होगा, कुछ सवाल आरएन न्यूज का होगा, और बहुत सारे सवाल बिट्टू भैया आपके भी होंगे, जो जनता से होगी और जनता का सवाल आपसे होगी। और आप लोग देखते रहिए आरएन न्यूज। और बिट्टू भैया के बारे में क्या सोचती है दीघा विधानसभा और यहाँ की लोग, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका भी सवाल है बिट्टू भैया से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला इंटरव्यू जब हम लेंगे तब जनता का सवाल इनसे होगा। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और दिखाएगा कि दिग्घा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बिट्टू सिंह क्या सोचते हैं। नमस्कार।